इन टपोरी साधुओं से इस्लाम नहीं फैला है। इन टपोरी साधुओं के चाहे जितना भी बकना चाहें ये लोग बक लें, इनके सपोर्ट में वो जालिम हुक्मरान हैं जो इनके पीठ पीछे इसकी हिमायत करते हैं। मगर इन्हें पता होना चाहिए था, और आज भी वो आजाद घूम रहा है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद वो लुच्चा व टपोरी आजाद घूम रहा है, क्योंकि जालिम ताकत उनके पीछे है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सा बड़ा जुमला कह दिया था जो आज भी वो जेल के पीछे है, आज भी वो सलाखों के पीछे है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने तुम्हारा नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा था, और कोई बड़ी बात नहीं कह दी थी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी को पासा का एक्ट लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया है। मैं कहता है बेवकूफ, इन उलमा को जेल के अंदर डाल दोगे तो मुस्तफा का दीन रुक जाएगा क्या? मुस्तफा की शरीयत का परचम रुक जाएगा क्या? मुस्तफा के कलमे की रफ्तार रुक जाएगी क्या? ऐसा कभी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लामा सैयद अबुल हसनात, उनको जेल के अंदर डाला गया, जेल के अंदर लिखकर उन्होंने तो जेल के अंदर रहकर तफसीर अबुल हसनात लिखी। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने जेल के अंदर बैठकर तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखी, और अल्लामा अरशदुल कादरी ने जेल के अंदर रहकर ज़ेरो ज़बर लिखा, ज़लज़ला लिखा। मतलब क्या समझ में आया? इन उलमाए किराम को जेल के अंदर रखो या जेल के बाहर रखो, मुस्तफा के दीन का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। प्रेसिडेंट था एक वक्त में, प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कुछ दिनों तक जेल में रहा। वो 20 साल तक जेल में रहता है। जेल में रहने के दरमियान संघर्ष करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। जब जेल से आजाद होता है तो संघर्ष करता हुआ जब वो आगे बढ़ता है तो एक वक्त आता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद जब स्पीच में सबसे अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है, सबसे पहला खिताब करता है, सबसे पहली गुफ्तगू करता है, उस गुफ्तगू के दौरान वो नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लीव इन प्रिजन 20 years, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई फाश कलामी या कोई कहानी वाली किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने जेल में रहने के दरमियान इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने इमाम हुसैन के कैरेक्टर से ये सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, ये मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा। जुल्म का पंजा तोड़ा कैसे जाता है, ये मैंने हुसैन से सीखा। जुल्म की कलाई मोड़ी कैसे जाती है, ये मैंने हुसैन से सीखा। जुल्म के कलेजे हिलाए कैसे जाते हैं, ये मैंने हुसैन से सीखा। नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, सुभान अल्लाह। इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए, साउंड खोल दीजिए। I have been live in prison 20 years. In the dealing of prison, I have been studied the history and the character of the Imam Hussein. मैंने सिर्फ हुसैन की जिंदगी का मुताला किया, मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की मैं जिंदगी का मैंने मुताला किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बुलंदी अता फरमाई है, ये मकबूलियत का परवाना अता फरमाया है। दीवाने ऐसे ही नहीं, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ जाने के बाद या हुसैन कहते हुए दीवाने पागलों की तरह ऐसे ही घूमते हैं, क्योंकि लोगों को पता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम आदमी का नाम नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलंदी अता फरमाई है, वो फरमाना अता फरमाया
है। दुनिया में किसी भी कलमा पढ़ने वाले से पूछो, किसी भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इकरार करने वालों से पूछो कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछो, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत उमर फारूक से पूछो कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत उस्मान गनी से पूछो, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा अमना का लाल से। हजरत अली से पूछो, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? जवाब मिलेगा रसूल अमीन से। 1,24,000 कमोबेश सहाबा में से किसी से भी पूछो, सबका एक जवाब, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मगर यही सवाल कभी हुजूर से पूछना, मेरे मुस्तफा, सबका एक जवाब, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, मगर मेरे आका खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करता हूँ वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब काफी साहब, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बुलंदी अता फरमाई है। आपने शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। अपने बच्चों को सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर हरी पट्टी बांधकर पेशानी में या हुसैन का नारा ही मत सिखाइए। कभी कभी बैठकर इमाम हुसैन का कैरेक्टर बताइए। बताइए कि हुसैन कौन है, बताइए कि इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान क्यों की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले और भी बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। इमाम हुसैन से पहले हुजूर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने जान कुर्बान की। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका जिंदगी को शहीद हो जाने के बाद जिनका सीना चाक किया गया, उनका कलेजा निकाल कर कच्चा चिबाया गया, उनकी नाक काट ली गई, उनके कान काट लिए गए और उनके कलेजे को कच्चा हजरत हुंद ने चिबाया था, जिन्होंने जंग क़ादसिया के मौके से बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दिया था। हजरत हुंद ने और वो वहशी बिन हर्ब, जिन्होंने नेज़ा फेंक कर हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया था, उनको शहीद किया था। मुस्तफा ने इनको सामने से नहीं पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था कि तुम्हें देखता हूं तो मेरे चचा अमीर हमजा की लाश याद आती है। यानी मुस्तफा सबसे ज्यादा तड़पे थे जब हजरत अमीर हमजा का कत्ल हुआ था। उन्हें सैयदुल शुहदा हुजूर ने फरमाया था, इमाम अमीर हमजा सैयदुल शुहदा है, तमाम शहीदों के सरदार। मगर आज दुनिया इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा कहती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन जंग के इरादे से गए ही नहीं थे। इमाम हुसैन अगर जंग के लिए जाते तो हजरत शहरबानू साथ में क्यों थी? हजरत अली असगर साथ में क्या कर रहे थे? हजरत शहरबानू साथ में क्यों थी? हजरत सकीना का साथ में क्यों थी? हजरत सैयदा ज़ैनब साथ में क्यों थी? इसका मतलब है इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन अपने नाना के दीन की तबलीग के लिए गए थे, मुस्तफा की शरीयत का परचम बुलंद करने के लिए गए थे, मुस्तफा की शरीयत का चराग जलाने के लिए गए थे। यही वजह है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो हिंदुस्तान का एक महान आदमी है, मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूथ द स्वेट बाय इट्स बिलीवर्स बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वही मौलाना मोहनदास करमचंद गांधी पढ़ा लिखा आदमी था। ये हरामकारी गिरिराज, ये टपोरी साधु की तरह वो मोहनदास नहीं था। मुस्तफा का कैरेक्टर जिसने पढ़ा नहीं है, जो हुजूर की जिंदगी को जानता नहीं है, वो चैनल पर बैठकर दो चार लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोलता है, हुजूर की शान के खिलाफ बोलता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। ए जालिम, तू जानता है मोहम्मद कौन है? मोहम्मद के बारे में तू जानता ही नहीं है। मोहम्मद कौन है? शेख सादी से पूछ। फरमाते हैं बलगलूला भी कमाली, कशफत दुजा भी जमाली, बलगलूला भी कमाली। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. शेख सादी फरमाते हैं दुनिया के तमाम लोगों का चेहरा एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मुफ्ती
मुफ्ती साहब किबला। अल्लाहु अकबर। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इन टपोरी साधुओं से इस्लाम नहीं फैला है। इन टपोरी साधुओं के चाहे जितना भी बकना चाहें ये लोग बक लें, इनके सपोर्ट में वो जालिम हुक्मरान हैं जो इनके पीठ पीछे इसकी हिमायत करते हैं। मगर इन्हें पता होना चाहिए था, और आज भी वो आजाद घूम रहा है। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद वो लुच्चा व टपोरी आजाद घूम रहा है, चूंकि जालिम ताकत उनके पीछे है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सा बड़ा जुमला कह दिया था जो आज भी वो जेल के पीछे है, आज भी वो सलाखों के पीछे है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने तुम्हारा नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा था, और कोई बड़ी बात नहीं कह दी थी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी को पासा का एक्ट लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया है। मैं कहता है बेवकूफ, इन उलमा को जेल के अंदर डाल दोगे तो मुस्तफा का दीन रुक जाएगा क्या? मुस्तफा की शरीयत का परचम रुक जाएगा क्या? मुस्तफा के कलमे की रफ्तार रुक जाएगी क्या? ऐसा कभी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लामा सैयद अबुल हसनात, उनको जेल के अंदर डाला गया। जेल के अंदर लिखकर उन्होंने तो जेल के अंदर रहकर तफसीर अबुल हसनात लिखी। अल्लामा पीर करम शाहजरी ने जेल के अंदर बैठकर तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखी, और अल्लामा अरशदुल काजी ने जेल के अंदर रहकर ज़ेरो ज़बर लिखा, ज़लज़ला लिखा। मतलब क्या समझ में आया? इन उलमाए किराम को जेल के अंदर रखो या जेल के बाहर रखो, मुस्तफा के दीन का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, परचमे इस्लाम, परचमे इस्लाम। सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे रोशनी में चमकते हैं। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं। अगर लाइट न रहे तो औरतों के सारे वो पुचारे जो चेहरे पे मल करके वो बाजार में घूमती हैं, चेहरे पे नुमाइश करती हैं, इनको नकाब पहनने के लिए बोल दो तो नकाब पहनने के लिए नानी मर जाती है। ये शादी में जाती है, 50 तरह का क्रीम लगाकर जो बाजार में जाती है, और शादियों में और अकीके और शादी और इन शादी के इनविटेशन कार्ड को लेकर के जब आज शादी के प्रोग्रामात में जाती है, शादी की तकरीबात में जाती है, एक बाल्टी पानी ऊपर डाल दो तो उसके चेहरे की हकीकत नजर आ जाएगी कि कितना किलो चूना पोती है, कितना किलो क्रीम उसके चेहरे पर है, क्या हकीकत है इस खूबसूरती की। और मेरा नौजवान इस खूबसूरत चेहरे के पीछे भागता है। फलां लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो जान दे दी। अभी 4 साल पहले रेहान नाम के एक लड़के ने रेहान नाम के एक लड़के ने जब पंखे पे अपने आप को लटका कर जान दे दिया। रुकैया नाम की लड़की से प्यार किया था, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, लड़का पंखे पर लटक कर जान दे दिया। मैं कहता है टपोरी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी थी क्या? एक बेहया लड़की के चक्कर में अपनी जान कुर्बान करता है। जान किस लिए है? पूछ आला हज़रत से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? ये जान बेहयाई के लिए नहीं, मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने के लिए दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है इसके मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? जान है इसके मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? यानी लाइट की बुनियाद पर जो चेहरे चमकते हैं, लाइट की बुनियाद पर दुनिया का हर खूबसूरत चेहरा लाइट की वजह से चमकता है और ताबिंदा रहता है। मगर आमना के लाल को लाइट की जरूरत नहीं है, आमना के लाल को रोशनी
रोशनी की जरूरत नहीं है। मुस्कुरा मुस्तफा मुस्कुरा दे तो पूरा कमरा रोशन और ताबनाक हो जाए। हजरत आयशा अपना गुमशुदा सुई को ढूंढ ले, मुस्तफा जान रहमत का वो चेहरा है। इसीलिए हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफ दुजा बि जमालिही, he reached the highest praise by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा एक मर्तबा मुस्कुरा दे तो पूरी कायनात में उजाला छा जाता। सुभान अल्लाह। कौन है मेरे हुजूर के बराबरी करने वाला? कौन है मेरे मुस्तफा के बराबर? तुम यहाँ चैनल पे बैठकर सस्ती शोहरत कमाने के चक्कर में क्या अगर अपने आप को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाना है, अपने आप को पूरी दुनिया में शोहरत के आसमान पे बैठना है, तो सबसे आसान सूरत है दुनिया का जो सबसे मकबूल और मशहूर आदमी है उसके खिलाफ बोल दो। चूंकि इस टपूरी को भी मालूम है कि मोहम्मद के बराबर कोई नहीं है, वो लुच्चा भी जानता है कि हुजूर के कदमों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, इसलिए बोलना है तो हुजूर के खिलाफ बोलो, मुस्तफा के खिलाफ बोलो, अपने आप को हीरो बनाना है। आज से पहले वो नुपुर शर्मा नाम की कुतिया को कोई नहीं जानता था, जो टीवी चैनल पर बैठकर मुस्तफा के शान में खिलाफ बोलती है, वो कुतिया जो हुजूर के शान में खिलाफ बोलती है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने जगह जगह पे जुलूस निकाला, हुजूर की मोहब्बत का सबूत पेश किया, मगर झारखंड की धरती पर रांची की सड़कों पर जब एक जुलूस निकला था तो उस जुलूस ने तारीख बदल दी, तारीख रकम कर दी। पुलिस की वर्दी में वो आरएसएस का भड़वा, वो पुलिस ने जो बंदूक उठाई थी और गोली मारी थी, तो मुदस्सिर नाम के लड़के के सिर पे गोली लगी थी। वो लड़का तो दुनिया से चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है, मेरा बेटा दुनिया से चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बहुत खूब, जिंदाबाद हजरत। क्या कहने मुफ्ती साहब की बिला, क्या कहने। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। है क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद। अरे बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है। ये लहजा उस माँ का होता है जिसका खून पाकीज़ा होता है, जिसके खून में परहेजगारी होती है, जिसके खून में पारसाई है। 24 घंटा सीरियल देखने वाली औरतों के खून में यह जज्बा नहीं होता है। 24 घंटा फिल्मों पे अपनी निगाह जमाने वाली औरतों के बच्चे में यह जज्बा नहीं होता है। जब शौहर काम करके घर आता है, बीवी को बोलता है खाना तो ये बेवकूफ और बेहया औरतें बोलती हैं, रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद खाना दे दूंगी। उस बेवकूफ औरत को बोलना चाहिए था, मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में चलकर ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें दोनों खुदा आसमान से नाजिल फरमाए। क्या कहने बोले, ये वो औरत बोलेगी जिसका खून पाकीज़ा होगा, जिसके दूध से पलने वाला वो बच्चा आगे चलकर टपोरी नहीं बनेगा, वो शराबी नहीं बनेगा, वो जुआ के अड्डों पे बैठकर अपना बाजार नहीं गरम करेगा, वो शराबी नहीं बनेगा। कहाँ है मेरा समाज, मेरे मुसलमानों के बच्चों के जज्बात कहाँ गए? मुसलमानों का बच्चा शराब नहीं पीता है क्या? मुसलमानों का बच्चा चोरी नहीं करता है क्या? मुसलमानों का बच्चा ज़िना नहीं करता है क्या? मुसलमानों का बच्चा जुए के अड्डे पर नहीं बैठता है क्या?
इसकी माँ ने कैसी तरबियत दी है। जो बच्चा जुआ के अड्डे पर बैठता है, जो शराब के अड्डे पर बैठकर रात रात भर शराब पीता है, मुसलमानों की बस्ती पहचाननी है। मुहर्रम का महीना नजर आ जाने के बाद, मुहर्रम के महीने का चांद नजर आ जाने के बाद 10 दिन तक अपनी पेशानी पर हरी पट्टी बांधकर या हुसैन के नारा लगाने वाले को हुसैनी नहीं बोलते हैं। असली और सच्चा हुसैनी वो होता है जो ईमान हुसैन की जिंदगी को देखे और पूरी जिंदगी ईमान हुसैन की तरह नमाज पढ़े। ईमान हुसैन ने जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए भी खुदा का सजदा किया, ये पैगाम देते हुए मेरा नाम लेने वाले देखो, जब मैंने अपनी आखिरी सांस में भी खुदा का सजदा अदा किया है तो तुम भी खुदा का सजदा करना। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। शॉर्टकट में जन्नत जाने के चक्कर में मत रहिए कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे, एक मर्तबा माशा अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे। जो मौलवी कुर्सी पर बैठकर जन्नत बांटता है, उस मौलवी से पूछिएगा वो जन्नत में जाएगा? पीर साहब आ गए तो तलवा चाटने लगे, वो पीर जन्नत में जाएगा, गारंटी है? कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में जाऊंगा? जन्नत की गारंटी तो वो देगा जो जन्नत का मालिक है, और जन्नत का मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जन्नत बनाया खुदा ने, मगर जन्नत तकसीम करने वाले मुस्तफा है। इसीलिए हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह, हम रसूलुल्लाह जन्नत जन्नत रसूलुल्लाह। और प्रॉफिट हैज बीन सेंट फॉर एवरी मैन एज अ मॉडल। मेरे मुस्तफा से बड़ा मॉडल कोई नहीं है, हुजूर से बड़ा आइडियल कोई नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, तुमने अपने बच्चों को बर्बाद किया। तुम्हारे बच्चे चौराहे पर बैठ करके पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, और हुजूर का जलसा करवाते हैं। तो हुजूर के जलसों में भी हमको वो मुकर्रिर चाहिए जो रात भर बैठ करके हंसाए। कयामत में ऐसे मुकर्रिरों को भी कूटा जाएगा, तुम भी कूटे जाओगे। जो हुजूर की महफिलों में बैठकर आकर हंसाता है, उस बेवकूफ से कभी पूछना, दम है तो हुजूर की सीरत पे बात करके दिखाओ, दम है तो हुजूर के कैरेक्टर पे बात करके दिखाओ। ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल को कहकहा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैठकर रोना चाहिए, यहाँ पे बैठकर खुदा के खौफ में आंसू बहाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो यहाँ ज्यादा रोएगा, कहीं जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा। ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं बेशक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे से नारा नहीं लगता है क्या? अल्लाह, अरे इधर बैठा हुआ है सैफी साहब, तुम लोग कब लगाओगे? सब बचा के रखे हैं अभी मोहम्मद अली फौजी साहब के लिए। या अली, या अली, या अली। अच्छा, टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर की शान में बकवास किया जा रहा है, तो टीवी चैनल के एंकरों को इस पर नजर नहीं है, मगर दीवाने बदले में सिर्फ नारा लगाते हैं तो इस नारे को 50 बार चैनल पे दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे नेताओं के बिस्तर को गर्म करने वाली लड़कियां जो टीवी चैनल पर बैठ करके एंकरिंग करती हैं। इनको हुजूर की शान समझ में नहीं आती। मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम। जोर से, जोर से, जोर से। माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम।
does not depend on the use the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint. वो बोलता है, लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा मानना यह है कि आज जो इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चार लोगों को जेल में बंद कर देने के बाद सोचता है कि इस्लाम का परचम रुक जाएगा, इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मार देगा, सबको कत्ल कर देगा, कत्लेआम कर देगा, उसके बावजूद सोचेगा इस्लाम मर जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। मैं कहता है कि वक़्त मुसलमानों, तुमको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो, मुस्तफा के कैरेक्टर को पढ़ो, मुस्तफा का इतिहास पढ़ो, मुस्तफा की सीरत का मुताला करो। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, हर कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। अभी तुम नहीं देख रहे हो, जब जब मोबाइल को खोलता हूँ तो सिर्फ जुआ को प्रमोट किया जाता है, जब जब मोबाइल खोलता हूँ तो किसी न किसी एप्लीकेशन और किसी न किसी गेम के डाउनलोड करने के जरिए इंसानों को वर्गलाया जाता है कि अगर तुम फौरी तौर पर करोड़पति बनना चाहते हो और पति बनना चाहते हो तो ये गेम डाउनलोड करो, ये गेम डाउनलोड करोगे, इसको खेलोगे, करोड़पति बन जाओगे। अभी आज से कुछ ही दिन पहले एक रईस बाप के बेटे की, रईस बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी, जिसकी शादी में 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और वो बोलता है मैं अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया लोगों को दान करना चाहता हूँ, मेरा गेम डाउनलोड करे, एविएटर गेम डाउनलोड करे, 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। बेवकूफ, वो तुम्हारे को दान करने वाला लगता है क्या, जिसने 40,000 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च करके लोगों के लिए रिचार्ज महंगा कर दिया, लोगों का कूपन महंगा कर दिया, लोगों के रिचार्ज का प्लान महंगा कर दिया। यानी गरीबों के पैसे को लूट कर अपनी शादी में अय्याशी करने वाला, 1 अरब रुपया दान करने वाला कौन होता है? वो भिखारी क्या दान करेगा? दान करने वाला कौन है? देने वाला कौन है? दुनिया से मत पूछो, बरेली के